नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पंजाब की राजनीति में जो हफ्तों से रस्साकशी चल रही थी, जो संकट आया हुआ था, वो थम गया है। अब नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं कुछ ही हफ्तों पहले चुनाव से। जी हां, नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब की जो राजनीति है उसके इतिहास के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बात के लिए तो कांग्रेस पार्टी की हर ओर तारीफ हो रही है कि कैसे 30% यानी कि करीब करीब 1/3 आबादी दलितों की होने के बावजूद भी क्यों पंजाब को अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला दलित, और आखिरकार जो हक था दलितों का वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है पंजाब में। लेकिन इस सबके बावजूद जब अचानक हरीश रावत, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के, जब उनका ये बयान आया कि अभी तो ठीक है इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में अगला जो चुनाव है विधानसभा का वो लड़ा जाएगा, तो ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सिविक शतरंज की एक चाल चली, जिससे बाकी पार्टियों को, जो उनकी विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको चारों खाने चित गिरा दिया। लेकिन उसके बावजूद जो एक वाकई सरोकार वाली राजनीति होनी चाहिए, जिसमें जो एक सिंसियरिटी होनी चाहिए राजनीति में, उसको लेकर क्या एक डमी जिसे मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एक डमी मुख्यमंत्री बनाया है। और जाहिर है इस बात में दम भी नजर आता है कि अगर वाकई उन्हें लगता था कि वो मुख्यमंत्री पद के हकदार हैं, उनकी काबिलियत इस तरह की है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए क्यों आने वाले चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता? क्या वाकई ये जो चुनावी समीकरण है, क्या उसके खिलाफ जाते हैं जो बाकी जो जाट सिख हैं वहाँ पर, जो कि एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल तबका है, क्या उसके खिलाफ जाएगा? क्योंकि काफ़ी हद तक जो ओपिनियन मेकर हैं वो लोग हैं। इसके अलावा 40% वहाँ पर हिंदू आबादी भी है। तो ये तमाम जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, उसके मद्देनज़र 2 मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस सब के दौरान सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जिस तरह से अभी तक भी, यानी आप ये सोचिए कि 3 दिन पहले तक भी जो दिल्ली के पत्रकार हैं, जो राजनीति कवर करते रहे हैं, उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से रद्दोबदल होगा। जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर, बहुत आखिरी जो कुछ चेहरे बचे हुए हैं, उनमें से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि एक राजा के तौर पर उनकी इमेज थी, उनको हटाकर एक दलित को आगे रखा जाएगा, उनको अंदाज़ा नहीं था। और इसीलिए प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली कि इससे भी पता चलता है कि जो तथाकथित हम कहेंगे राष्ट्रीय पत्रकार, उन्हें राज्यों की राजनीति के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ज़मीनी राजनीति के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि जो पंजाब के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को बदलता हुआ, अनफोल्ड होता हुआ देख रहे थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने अब पिछले कई हफ्ते से लगातार मोर्चा खोला हुआ था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, ऐसा लगता है कि उन्हें वो उनकी तमाम जो संघर्ष था वो काम आ गया। अब ये ज़मीनी हकीकत क्या है कांग्रेस पार्टी बेहतर समझती होगी, लेकिन ये सब कुछ जो आला कमान जिसे कहा जाता है, कि यानी जो नेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन्होंने मिलकर इसको तय किया है कि करीब करीब 20 साल छोटे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने फिलहाल अपॉइंट किया है, और उसके अलावा आगे चुनाव में जाने की उनकी इस तरह की ख्वाहिश है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? अकाली दल वहाँ पर बड़ा प्लेयर है, इसके अलावा भाजपा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बड़ा कंपेटिटर माना जा रहा है फिलहाल पंजाब की राजनीति में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस कार्यक्रम में मैं चर्चा में भी लेकर आऊँगी, उसमें यह है कि जो किसान आंदोलन है पिछले लगभग 1 साल से, जिसकी पूरी धुरी, जिसका पूरा एपिसेंटर पंजाब है, वो किस तरह से किसान आंदोलन पंजाब की राजनीति पर असर डालेगा, और किस तरह से भारत में जो विपक्ष की पूरी राजनीति है और जो राजनीतिक पटल है, इस पूरी रद्दोबदल से क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने मेहमानों से समझते हैं। और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों ही मेहमान इत्तेफाक से चंडीगढ़ में हैं। पंजाब से दोनों मेहमान मेरे साथ शिविंदर सिंह हैं, और साथ ही मेरे साथ हैं चंद्र डोगरा, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों पंजाब की राजनीति को पंजाब में बैठकर समझते हैं। और चंद्र डोगरा ने बहुत बेहतरीन अभी आर्टिकल लिखा है द वायर पर, उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। तफसील से उन्होंने लिखा है कि इसके क्या मायने हो सकते हैं, और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि अभी जो घटनाक्रम, जो दिल्ली के पत्रकार, जो अपने को राष्ट्रीय पत्रकार कहते हैं, जिनके लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि इस तरह से कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल दिया गया, वो ये कह रही हैं कि वो ये बदलाव होता हुआ देख रही थी। अगर आप ही के साथ मैं चंद्र जी शुरुआत कर सकूं, तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये बदलाव आप देख ही रही थी? दिल्ली के पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का कदम कांग्रेस पार्टी नहीं उठा सकती थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आज से एटलीस्ट 2 साल पहले ये शुरू हो गया था सिलसिला कि शायद हम चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में नहीं लड़ सकेंगे, और ये सुगबुगाहट चल रही थी पार्टी में
और ऐसे नहीं है कि अमरिंदर सिंह को ये पता नहीं था। ये 2-3 बार जब हरीश रावत चंडीगढ़ में आए, जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई 2020 में, और जब वो आए तब भी उन्होंने ये संकेत दिए थे कि शायद अमरिंदर सिंह को अभी सोचना चाहिए कि वो आगे अपना किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। ये उन्होंने बहुत क्लियर संकेत दिया था कि ये अमरिंदर सिंह जी को खुद सोचना चाहिए। तो ये हिंट करके वो चले गए थे। उसके बाद नवजोत सिद्धू को सेंट्रल लीडरशिप ने काफी इनकरेजमेंट दिया और वो हावी हो गए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। तो उससे लग ही रहा था कि अब पार्टी का मन बदल रहा है, पार्टी कोई यंग और एनर्जेटिक नेता को सामने लेके आना चाहती है, चाहे वो सिद्धू हो या कोई और हो। बट सर्टेनली अमरिंदर सिंह के बारे में और भी चीजें पहुंच रही थी सेंट्रल लीडरशिप में। नहीं, लेकिन चंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि जो एक पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, क्योंकि एक साल के भीतर आप देखिए सितंबर 2020 से लेकर हरीश रावत जी ने जब से पदभार संभाला और 21 तक, एक साल के अंदर मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। चुनाव से ठीक पहले कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन अभी जो डैमेज होना था वो हो चुका है। चुनाव से ठीक कुछ हफ्ते पहले इस तरह का फैसला, शायद ये बहुत अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा। तो क्या ये निजी पसंदीदगी नापसंदीदगी का मामला तो नहीं है ये, खासकर अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, हरीश रावत के लिए, या उनके खिलाफ जैसा वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गैंग अप कर लिया था? गैंग अप तो देखिए हर पार्टी में ये पॉलिटिक्स और लेग पुलिंग तो चलती है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है उसमें हाईकमांड की मर्जी, चाहे वो वीक ही हो हाईकमांड, लेकिन उनकी मर्जी के बिना शायद ही कुछ हो सकता है। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स का वेरी क्लियर कि नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और राइवल्स की तरह उनका वो क्लियर हो गया है। लेकिन अमरिंदर सिंह की बहुत सारी अभी कमियां पीछे कुछ दिनों में नजर आ रही थी, जिसकी वजह से उनका ग्राफ बहुत गिर गया है। और वो सेम प्रॉब्लम्स जो उनके पिछले टेन्योर में नजर आई थी, वही चीज अभी भी उन्होंने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से दूर रखा है और ब्यूरोक्रेट्स के सहारे वो सरकार चला रहे थे। वो अलग बात है कि ब्यूरोक्रेट्स उनके अच्छे चुने हुए, ईमानदार, अच्छे छवि के ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने लिए थे, लेकिन फिर भी जो एक पॉलिटिकल उसका नजरिया होता है, जो एक कंट्रीब्यूशन होता है पॉलिटिशियन का और चीफ मिनिस्टर का, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल अलग, उनके एमएलएस भी उनसे मिल नहीं पा रहे थे और बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई थी। और आपने ये भी लिखा है अपने आर्टिकल में कि बहुत दूर जो है वो फार्म हाउस पर जाकर वहाँ रहने लगे थे और कोरोना ने ये दूरी और ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि उनको जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के पुराने जो राजाओं में से जो लोग कहे जाते हैं, यानी कि वो चेहरा भी हैं जो फिलहाल विपक्ष का एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो आधे दर्जन से भी कम लोग जो बचे हैं उनमें एक थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पहले राजाओं में से एक मुख्यमंत्री था, अब प्रजा में से एक मुख्यमंत्री बन गया है। वो खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी हूँ मैं। आप मुझे बताइए शिविंदर की, अब हम बात करें चरणजीत सिंह चन्नी की। आप विश्वास कीजिए कि दिल्ली मीडिया में शायद बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। वो खुद एक भावुक हो गए, शायद उन्हें खुद भी इस बात का यकीन नहीं था कि उनको चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। और इसको ये भी कहा जा रहा है कि शतरंज की जितनी बेहतरीन चाल कांग्रेस पार्टी ने खेली है, अकाली दल से लेकर भाजपा, आप, बीएसपी, सब चारों खाने चित हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री दलित समुदाय से ले आए, एक तिहाई आबादी वहाँ दलितों की है। ये सब कुछ तो समझ में आता है और अच्छी बात है कि उन्होंने उस समुदाय से चुना, लेकिन क्यों कुछ ही हफ्तों के लिए एक तरह से एक बलि का बकरा बनाकर जब तक इंतजार किया जाए दूसरे नए बड़े मुख्यमंत्री का, तब तक के लिए कहा? क्योंकि हरीश रावत कह रहे हैं कि सिद्धू साहब की अध्यक्षता में ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा अगला। आरफा, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि हम दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें देखें तो पूरे पंजाब में एक किसान आंदोलन अपने रूप पे है, जोबन पे है, हम कह सकते हैं। और लोग सभी पार्टियों की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने गांव में लिखकर लगाया हुआ है कि हमें कोई भी ये पार्टी कबूल नहीं है, तो चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा तो कोई नामो निशान है नहीं यहाँ, और अकाली हो, अदर्स हो। अब चक्कर ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिपोर्ट कार्ड बहुत बुरा था
तो नवजोत सिंह सिद्धू को एकदम लाते तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि एकदम वो एक्सपोज हो जाते, शायद वो उस तरह बातें नहीं कर सकते, वो वादे अपने प्रॉमिस नहीं कर सकते, वो गिर जाते। तो एक उन्होंने चेहरा देखा, क्योंकि अकाली दल ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको डिप्टी सीएम दलित देंगे, और भाजपा भी कहती आ रही थी, हालांकि भाजपा का कोई चांस नहीं है। और इसी तरह आपने भी कहा था कि डिप्टी सीएम देंगे, तो कांग्रेस ने ये पत्ता खेल दिया कि भाई ये तो डिप्टी सीएम दे रहे थे, हमने आपको सीएम दे दिया दलित। हालांकि मसला ये है कि पंजाब में 33% आबादी दलितों की है, और माजा, मालवा, दोआबा, इनके दलितों की इनके जो मसाइल है, मसले हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी कभी किसी ने सार नहीं ली, किसी पार्टी ने नहीं ली। आप कह रहे हैं कि 30% आबादी दलितों की? बिल्कुल 33% आबादी है। 32 जी। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे मालवा में बहुत बड़ा रीजन है, 69 सीट्स है मालवा में, वहां उनके जो जमीन का मसला है, शामलाट वाली जमीन का मसला, जो उनका एक हिस्सा होता है, उनपे जो प्रोग्रेसिव जो धीरे हैं वो लड़ती है, उस पे संगठन लड़ते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने कभी इनके लिए फाइट नहीं किया। इसी तरह आप दोआबा में देखिए, उनकी पहचान का मामला है, कभी ये आगे नहीं आए ये लोग। इसी तरह आप माजा में देख लीजिए, जो वहां के क्रिश्चियन है, उनकी कब्रिस्तानों का मामला है, वहां भी उनके जो सो कॉल्ड उच्च जात है, उसके जो वर्चस्व का मामला है, इनको चुनौती पेश होती है, वहां भी कभी कोई पार्टी आई नहीं। मतलब ये है तो ड्रामा। अब मसला ये कि जो ड्रामे के अंदर जो अपना कहते हैं कि शतरंज की खेल खेलते हैं, इसमें अब कांग्रेस थोड़ा ने कह दिया कि हमने सीएम बना दिया है। अब इस सीएम बनने से क्या दलितों की हालत अच्छी हो जाएगी, इस बात की कोई नहीं, लेकिन शिवेंद्र जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि यहाँ पर दिल्ली के पत्रकारों को फिर से वही कहूंगी मैं कि उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी हैरान हो रहे थे कि पंजाब में इतने सारे सिख हैं, दूसरे दलितों में भी सिख होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये भी सरप्राइजिंग, जो लोग अच्छी तरह से पंजाब को समझते नहीं हैं, कि ज़रूर धर्म परिवर्तन हुआ लेकिन जाति का परिवर्तन नहीं हुआ। वो अम्बेडकर ने कह गए थे कि एक ऐसी मंजिल है, जो पूरा जातिवाद का जो पूरा सिस्टम है, एक ऐसी इमारत है जिस इमारत में अलग अलग मंजिलें तो हैं लेकिन सीढ़ी नहीं है। तो यानी मजहब भी बदल गया, उसके बावजूद भी जाति वहीं की वहीं रह गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शतरंज की चाल तो अच्छी चली, लेकिन जो एक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, आप कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए क्यों एक दलित व्यक्ति को सामने रख के मुख्यमंत्री बनाएंगे, और लेकिन आप चुनाव किसी और के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 1/3 आबादी वहाँ दलित समुदाय की है, तो क्या हर्ष था अगर उन्हीं के साथ चुनाव लड़ा जाता और उन्हीं को आगे निरंतरता के साथ तो उनको ही कंटिन्यू किया जाता चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो ये तो बिल्कुल लगा कि ये तो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं, खराब पॉलिटिक्स हो गई। नहीं, ये ड्रामा है पहली बात तो, क्योंकि दलितों की सही मायने में दलितों के कोई हमदर्द होने की बातें तो ये पखंड में तो सभी करते हैं, असल मायने में तो है नहीं है ये। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि ये कभी दाव नहीं खेलेंगे कि दलित को कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए 5 साल के लिए। अभी तक यदि हम पंजाब की हिस्ट्री देखें, ज्ञानी जैल सिंह बने थे 72 में, वो एक पछड़ा वर्ग से थे, जिसे हम रामगढ़िया भाईचारा कहते हैं। ये पहले दलित हैं। पंजाब में सिखों में दलित है, अच्छी आबादी है, चाहे वो मजहबी सिख भी है, वो रामदासिये भी है, वो कैटेगरी है, लेकिन ये ठीक है कि उनको नहीं पता होगा। मसला ये है कि ये दलित को 5 साल के लिए बनाकर कोई नुकसान नहीं करना चाहते। मतलब उप मुख्यमंत्री तो अकाली और अदर्स कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का रिस्क नहीं लेंगे वहां इनको, क्योंकि हमारे जो सिस्टम में ना सो कॉल्ड एक अपर क्लास वाला बैठा हुआ है, वो चीज सभी पार्टियां उसकी शिकार है। चंदा जी, बताइए कि फिलहाल जिस तरह से आपने खुद अपने आर्टिकल में भी आपने लिखा है कि कैसे बदल गए बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपने पुराने कार्यकाल की तरह फिर लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, उनकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि पार्टी का जो स्टेट का चीफ है वो और साथ साथ मुख्यमंत्री दोनों को बदल देंगे, तो पुरानी सरकार में जो चेहरे हैं नेता नए हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी जो इसका सिंबलिज्म है इस पॉलिटिक्स का, उसको अगर हम एक राष्ट्रीय स्तर पर समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के या फिर भारत में विपक्ष के हम कहें मुख्यमंत्रियों के तौर पर बहुत कम ऐसे चेहरे बचे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के पास ही हैं, जाहिर है ज़्यादातर मुख्यमंत्री, उसमें अमरिंदर सिंह एक थे। लेकिन मुझे बहुत हैरानी ये हुई कि उन्होंने सबसे पहले फैसला किया रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू देने का। वो भाजपा और आरएसएस के भी नज़दीक माने जाते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए कभी कुछ खिलाफ नहीं बोलते। क्या ये बात सच है कि वो लगातार भाजपा आरएसएस के नज़दीक जा रहे थे और ये बात भी नागवार हुई कांग्रेस को? एक्चुअली इन चीजों का कोई पुख्ता प्रूफ तो कभी होता नहीं है।
बट जो उनके अगले कुछ दिनों में जो कदम होंगे उनसे थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकेंगे। ये चर्चा जरूर चल रही है कि वो भाजपा शायद ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा डायरेक्टली ज्वाइन करना तो उनके लिए पॉलिटिकली सुइसाइडल हो जाएगा। जिस तरह से अभी एंटी भाजपा लहर है इस वक्त पंजाब में किसान आंदोलन को लेके, लेकिन इनडायरेक्टली भाजपा का सपोर्ट लेके अगर वो चुनाव में उतरते हैं, अपना कोई नया गठबंधन बना के, वो पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन वो भी चीज हमेशा वोटर को तो ये चीजें पता ही होती है ऑन ग्राउंड, चाहे वो इनडायरेक्टली भी हो। ये बात जरूर है कि भाजपा को इस वक्त सख्त जरूरत है पंजाब में एक अच्छा मजबूत सिख चेहरे की। लेकिन क्या वो कैप्टन अमरिंदर उस तरफ जाएंगे, चाहे वो भाजपा की नेशनलिस्टिक जो उनकी एक इमेज है वो भाजपा के साथ मिलती है, और ये भी वो कहते हैं कि मैंने पंजाब को चलाना था, गवर्नमेंट चलानी थी, अपने काम करवाने थे मैंने सेंटर में, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता हूँ और मंत्रियों के साथ मिलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम करवाने हैं, जीएसटी और बहुत सारे जो पंजाब की गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स को लेके, इसलिए मैं मिलता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है, वो इन्होंने ये चीज 2-3 बार साफ की है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भाजपा के नजदीक हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि जो चैनल दिन रात, मैं कह रही हूँ जो एंकर और जो चैनल दिन रात भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्र के दुश्मन के तौर पर दिखाती रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा उनसे लेने के बाद उनके स्टूडियो जाकर सीधे वहां से एक तरह से मोर्चा खोल दिया पार्टी के खिलाफ उन्होंने। क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी प्रतीक है? अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ नरेंद्र मोदी उनसे प्रधानमंत्री के तौर पर मिलते रहे, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है या राजनीतिक जो नजदीकी है उससे कोई मतलब नहीं है, एक संकेत जरूर है कि किस तरफ उनका अगला पड़ाव हो सकता है, इससे हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। लेकिन वो किस शक्ल में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ना ही वो आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं। अगर भाजपा जरूर एक पुरानी पार्टी है, स्ट्रक्चर मजबूत है उनका, आरएसएस बहुत एक्टिव है ग्रास रूट्स पे, और अगर हम पॉलिटिकल समीकरण देखें उस हिसाब से भी फिट होता है, क्योंकि भाजपा हमेशा हिंदुओं की वोटें लेके आती है असेंबली में, और जो उनके पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल, वो सिखों का वोट्स लेके आते हैं, और दोनों की बहुत बढ़िया सरकार बनी है और इलेक्शंस जीते हैं उन्होंने पिछले सालों में। और वही चीज अगर कैप्टन अमरिंदर उनके साथ जुड़े तो वो गांव की और रूरल सिखों की वोट, जट सिख हैं वो, जट सिखों की, और किसान बहुत उनके साथ जुड़े हुए हैं, किसान उनको बहुत अच्छा मानते हैं, एक्स सर्विसमैन बहुत उनको अच्छा मानते हैं, और बहुत उनको बुरा भी लगा है कि इन्होंने, और पंजाब में एक्स सर्विसमैन की भी तादाद काफी अच्छी है। तो ये सब लेके वो अगर भाजपा की तरफ जाते हैं, भाजपा का जो शहरी मजबूतीपन है, मजबूत वहां पर है, वो वोटें आके कॉम्बिनेशन देखा जाए ऑन पेपर इट लुक्स कि बिल्कुल सही है और चल सकता है, बट ऑन ग्राउंड इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और किस शक्ल में ये कॉम्बिनेशन सामने आता है ये देखने वाली चीज है, ये होता भी है नहीं, बट एज यू आर राइटली सेइंग संकेत जरूर हैं। बिल्कुल। शिवेंद्र, आपसे आखिरी सवाल ये बताइए कि 40% जो वहाँ हिंदू वोट है, वो वोट जो कि तब भी नहीं खिसका जबकि भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी की लहर चली, उसके बावजूद भी टिका रहा वो। एक तरह से पंजाब को हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाजपा विरोध के तौर पर, जैसे कि केरल को हम कहते हैं, या बाकी पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि विपक्ष के इस तरह से एक रेजिस्टेंस के चेहरे के तौर पर ये स्टेट पार्टियां, मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस लहर में बहा नहीं ये स्टेट। आम आदमी पार्टी के नज़रिए से मैं आपको समझना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी का भी इतना मजबूत है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि पार्टी का जो ग्रास रूट्स पर, जो ज़मीन पर उनकी मजबूती है वो कितनी है, या सिर्फ सब कुछ जो है वो सिर्फ लफाजी है। आरफा, पहले मैं एक पहली बात में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि कैप्टन के ना बहुत सारे रूप देखे हैं हमने। कैप्टन एक ही समय जब पहले अपने कार्यकाल में होते थे तो कैप्टन ने जो सिख गर्मपंथी है उनको भी उन्होंने घास डाली है, वो उनकी सपोर्ट करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो यदि हम हिस्ट्री में जाए तो 94 में
जो अमृतसर ऐलाननामा हुआ था, जो कि एक सिख अलग स्टेट की बात करता था, मतलब सिख खुद मुख्तारी की बात करता था, उनमें से कैप्टन अमरिंदर सिंह मांग करने वालों में से एक थे। सिमरनजीत सिंह मान, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ और थे। उसके उसी पे की तर्ज पर चलकर अकाली दल अमृतसर बना। अकाली दल अमृतसर सीधी बात करता है खालिस्तान की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके फाउंडर्स में एक थे। अच्छा, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब 2002 में मुख्यमंत्री बने तो कनाडा में उन्होंने एक दौरा किया था। वहां एक खालिस्तानियों के साथ उन्होंने स्टेज साजी की थी, उसका बहुत रोला रप्पा पड़ा। इसी तरह कैप्टन पे ये भी दोष लगते रहे कि पटियाला में एक छोटी शिवसेना उभारी गई कि बड़ी शिवसेना को काटने के लिए। कहने का मतलब कि कैप्टन के बहुत सारे रूप है, समय समय पर वो अपने रूप बदलते रहे हैं। और अब भी जैसे ये कह रहे हैं कि सिद्धू पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये है, मैं आपको बताऊं कि 2004 में कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए जाने जाते थे कि पाकिस्तान के साथ, दोनों पंजाबों के साथ उनके रिलेशन उन्होंने बहुत अच्छे किए थे। पर चौधरी परवेज इलाही जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, इधर वाले पंजाब में आए, दोनों पंजाबों के मुख्यमंत्रियों ने रलकर शिरोमणि पुरस्कार दिए और वर्ल्ड पंजाबी सेंटर का उद्घाटन भी दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया था। अब ये बीजेपी का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, पर ये बीजेपी में जाएंगे नहीं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का पहले से आधार खुसा है, मतलब कोई इतना खास नहीं है। गांव में अभी सभी पार्टियों की मुखालफत हो रही है, एकदम कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद जमीन पर जब जाता हूं, अभी तक पंजाब, मुझे लगता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स को तय करने वाला किसान आंदोलन होगा, वही उसका एजेंडा आगे चलकर तय करेगा। वो एजेंडा 2 महीने में सामने आएगा, क्योंकि जो 33 ग्रुप है, इनके 33 ग्रुप में से कम 19 ग्रुप ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े शर्माते हैं। उनमें से यदि वो नई पार्टी बनाते हैं, वो या फिर वो किसी खास चेहरे को सपोर्ट करेंगे, वो आगे चलकर हमें देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और इसी महत्वपूर्ण बात के साथ आगे की दशा और दिशा तय होगी कि किसान आंदोलन, जिसका जो एपिसेंटर था वो पंजाब रहा, और जैसा कह रहे हैं अभी शिवेंद्र कि ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, बल्कि अपने शबाब पर है किसान आंदोलन इस समय। राष्ट्रीय मीडिया के हो सकता है कि उनके नक्शे से बाहर हो गया हो, लेकिन अभी पंजाब में पूरे तरीके से अपने शबाब पर है, और इसके अलावा देश भर के दूसरे हिस्सों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।